राजनीति समस्या के अंदर ताका झांकी का नाम है और जहां समस्या दिखे उसका निवारण हो। लेकिन क्या जब कॉलेज प्रशासन राजनीति को ही समस्या समझने लगे? पीजी कॉलेज कैंपस के दिल में एक असामान्य तूफान उभर रहा है। छात्रों ने सड़कों पर नहीं बल्कि कैंपस के घास के मैदानों पर अपने संकटों को आवाज़ देने के लिए बेड़ा उठाया है। कॉलेज चुनाव आयोजन में देरी के मुद्दे के बारे में जो छात्रों को दिनों दिन परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, ये सब एक बिस्तर की भिनभिनाहट से शुरू हुआ। जैसे कि छात्रों को ये खबर हुआ कि उनके छात्र प्रतिनिधि का चयन करने का प्रस्ताव इस साल भी मंद पड़ गया। उनके अंदर की क्रांति भड़क उठी। छात्र संघ चुनाव उनके कॉलेज अनुभव का हमेशा से आधार रहा है। एक उत्साहपूर्ण बहस के लिए समय, रंगीन चुनाव पोस्टर के लिए और सबसे महत्वपूर्ण उनके लोकतांत्रिक अधिकारों का अभ्यास करने के लिए। फिर भी इस साल कॉलेज छात्र प्रशासन ने छात्र संघ चुनाव न कराने का निर्णय लिया है। इस मुद्दे को समझने के लिए इसे प्रदर्शन की रेखा के दोनों पक्षों से देखने की आवश्यकता है। एक और छात्र ये महसूस करते हैं कि उनकी आवाज़ को दबाया जा रहा है। उनका तर्क ये है कि चुनाव को विलंबित करने से उनके हित और चिंताओं को प्रतिनिधित्व करने वाले नेताओं को चुनने का अवसर नहीं मिल रहा है। आइए इस विषय पे हम पीजी कॉलेज में कुछ छात्र नेताओं से इस विवाद पे बात करें। उनमें प्रमुख मांग है छात्र संघ की राजनीति कराने की। आइए यहाँ बैठे कुछ छात्रों से बात करते हैं और उनके मांगों को सुनते हैं। जी, आपका नाम? मेरा नाम सिद्धांत सिंह करन है। मैं छात्र संघ का महामंत्री पद का चुनाव स्वामी सहजानंद पीजी कॉलेज से 2016 तो आप यहाँ जो धरने पे बैठे हैं अनिश्चितकाल धरने पे, इसमें आपके हिसाब से प्रमुख मांग आपकी क्या है? कि जैसे हमें सूचना मिली कि कॉलेज के छात्र जो है छात्राएं यहाँ पीजी कॉलेज कैंपस में अपनी 32 सूत्रीय मांग को लेकर धरने में बैठे हैं। तो मैंने जब ये देखा तो इनके समर्थन में मैं आया हूँ और मैंने सारे मांगों को पढ़ा। मुझे सारे मांग जायज़ लग रहे हैं। राजनीति जो है नर्सरी है छात्र संघ में। तो जैसे मैंने आपके पोस्टर्स देखे यहाँ पे, तो आप किस पद के लिए यहाँ पे चुनाव लड़ने की सोच रहे हैं? मैं प्रिंस प्रजापति महामंत्री पद प्रत्याशी हूँ। अनिश्चितकाल धरना कर रहे हैं। आज धरने का चौथा दिन है और ये जो 32 पॉइंट्स हैं इसमें से पूरे पॉइंट्स एकदम एक्यूरेट सही है 100%, क्योंकि यहाँ पे बहुत से स्टूडेंट हैं, लगभग 9,000 10,000 स्टूडेंट होंगे और हर एक स्टूडेंट को कहीं ना कहीं हर एक समस्या का मतलब प्रॉब्लम या फेस करना पड़ रहा है। छात्र संघ चुनाव की इतर कोई समस्या, फीस के इतर कोई हाँ, समस्या? लाइब्रेरी में अब 3 साल से ये नई शिक्षा नीति लागू हुई है, लेकिन एक भी पुस्तकालय में एक भी नई शिक्षा नीति की पुस्तक नहीं आई है। और ये जो मिड टर्म के नाम पे 500 रुपया ले रहे हैं, उसमें ये 500 रुपया वसूल ले रहे हैं और हर स्टूडेंट को कॉपी 5 रुपये की या 10 रुपये की कॉपी लेके और आना है कॉलेज में, उसी पे अपना मिड टर्म एग्जाम को देना है। ये किस बात का 500 रुपया ले रहे हैं? दीपक उपाध्याय मेरा नाम है। तो आपके हिसाब से, जैसे इन्होंने कहा, इन्होंने भी राजनीति को नर्सरी बताया छात्र संघ का, और इन्होंने कहा कि 500 रुपये वसूली की जा रही है। तो लेकिन शिक्षा नीति तो अगले साल से लागू होगी। ये तो गवर्नमेंट ने ही कहा कि शिक्षा नीति तो हम अगले साल से लागू करेंगे हर जगह। तो इस साल से ही आप लोग क्यों लागू करने पे जोर दे रहे हैं? अब 1 महीना में आप क्या करेंगे, क्या लड़का पढ़ेगा, क्या परीक्षा देगा? दूसरा बीपी के ही बच्चों का ही मामला है। 2021-22 में इन्होंने एडमिशन लिया, उसका प्रथम सेमेस्टर द्वितीय सेमेस्टर का परीक्षा करा लिया, अभी तक रिजल्ट नहीं जारी हुआ। अब 22-23 का फीस ले लिया, उसका परीक्षा ही नहीं कराया। तो अब 23-24 सत्र चल रहा है, सुन लीजिए 23-24 सत्र चल रहा है। वो बच्चा 3 साल की डिग्री 6 साल में लेगा, क्योंकि उसका सत्र ही कंप्लीट नहीं किया जा रहा है, उसका रोक दिया गया है। उनको कॉलेज द्वारा यही कहा जा रहा है कि नई शिक्षा नीति में ये आपकी सिलेबस नहीं है। तो आज जब नई सिलेबस है तो कैसे आपने एडमिशन ले लिया? आपको यूनिवर्सिटी से बात करना चाहिए ना। ये कोई भी छात्रों की समस्या होती है, महाविद्यालय में ही बच्चे पढ़ते हैं, आपको फीस महाविद्यालय क्या देते हैं, तो यूनिवर्सिटी बच्चे क्यों जाएंगे? ये लोग सीधे जौनपुर भेजते हैं और वहाँ पे कोई सुनवाई हो नहीं रही है। बच्चों की मतलब तमाम प्रकार से शोषण किया जा रहा है और खुद प्राचार्य समय से आते नहीं है। समय से नहीं आने पर कोई समस्या का समाधान ही नहीं हो रहा है। ये 32 सूत्री मांग लगातार है। ये सारी मांग छात्र हित में है और जायज है, लेकिन ये कॉलेज प्रशासन हितलाशाही रवैया अपनाया हुआ है। छात्रों पर शोषण, अवैध वसूली, तमाम चीजें कर रहा है। वो किसी तरह अपनी बात मन मान ले रहा है। तो आपको क्या लगता है कि कॉलेज प्रशासन कब तक ये सब चीजें आपकी मांग लेगा और आगे आपकी कार्रवाई क्या रहेगी? देखिए, हम लोग गांधीवादी तरीके से धरना इस तरह अनवरत जारी करेंगे। निश्चितकालीन धरना हम लोग का है। आज धरने का चौथा दिन है और नवरात्र प्रारंभ हुआ है, तो हम लोगों ने माता दुर्गा जी से प्रार्थना किया है कि सद्बुद्धि दें हमारे कॉलेज प्रशासन को, ताकि जल्द से जल्द हमारी मांगों को पूरा करें। क्योंकि ये तो एक पठन पाठन की पाठशाला है, महाविद्यालय।
देखिए ये लोग मजबूर करके छात्रों को विवश करके धरना बैठाए हुए हैं। लेकिन जब तक हमारी मांग नहीं पूरी की जाएगी तब तक हम लोग का आंदोलन जारी रहेगा। यदि शीघ्र से शीघ्र मांग नहीं पूरे करेंगे तो अब गांधीवादी तरीके के बाद अब उग्र आंदोलन करने के लिए छात्र, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी जिला प्रशासन और महाविद्यालय। तो आपने देखा यहाँ पे छात्रों की तमाम मांग है, उसमें से छात्र संघ चुनाव की अहम मांग है। इन सब मांगों को देखते हुए जिला प्रशासन और कॉलेज प्रशासन का ये हिटलर शाही रवैया, और वो क्या दिखाना चाहता है, या वो अपने आप को तानाशाह का एक मुखौटा दिखाना चाहता है, या फिर वो अपनी मनमानी पे ही जोर डालेगा, ये तो आगे ही पता चलेगा। इसके लिए देखते रहिए पत्रकार की पंचायत।